Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is PSM. Fifth day disease is also called trench fever. Eighth day disease is the tetanus neonatum. 100 day cough is pertussis. Father of public health cholera होता है. Barometer of social welfare it is a tuberculosis. Slim disease को HIV AIDS कहते हैं. Black sickness काला आजार leishmaniasis. Black death black को बोलते हैं. सेरिब्रोस्पाइनल फीवर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में होता है. ब्रेन फीवर जापानीज इंसेफेलाइटिस में होता है. ब्रेक बोन फीवर डेंगू में होता है. मंकी फीवर डिजीज़ या कायासनोर फॉरेस्ट डिजीज़ एक ही चीज़ है. कोच डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस में होती है. हैंसन डिजीज़ लेप्रोसी या रूबियोला मीजल्स और रूबियोला माम्स आ जाता है. इसके बाद टाइप्स ऑफ मेडिसिन की तरफ आ जाती है. स्टेट मेडिसिन के अंदर फ्री मेडिकल सर्विसेज अप्लाई करते हैं टू द पीपल एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हैं. ठीक है. इसके बाद सोशलाइज मेडिसिन है. सोशलाइज के अंदर आपने मेडिकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बाय द स्टेट. ओके लेकिन जो प्रोग्राम होता है ना वो ऑपरेट होता है प्रोफेशनल ग्रुप से ना कि गवर्नमेंट से. इसके बाद सोशल मेडिसिन है. सोशल के अंदर सोशल इकोनॉमिकल चीज़ें को स्टडी की जाती है. इसके बाद इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है. ओके तो जो ICD होती है इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम. इसका 10th रिवीजन होता है. हमेशा रिवाइज होती है हर 10 साल के बाद. 1993 में आई थी. इसके 22 चैप्टर अब तक थे. ओके और इसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं. वॉल्यूम 1 में क्लासिफिकेशन लिस्ट नोमेनक्लेचर डेफिनेशन होती है. वॉल्यूम 2 में इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वॉल्यूम 3 में अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है. इसके बाद WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड द वेल बींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी होती है. इसके अलावा एबिलिटी टू लीड अ सोशली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. हेल्थ एक आइडियलिस्टिक गोल है ना कि एक रियलिस्टिक प्रोपोजिशन है. एंड WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ डज नॉट रिगार्ड हेल्थ एज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट बट एज अ स्टेट ऑफ. ठीक हो गया. इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ यूजुअल स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर. के स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर द गुड्स वी कंज्यूम एंड द सर्विसेज वी एंजॉय. द सर्विसेज वी एंजॉय द गुड्स वी यूज और द स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग WHO के मुताबिक 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है. नंबर 1 इनकम एंड ऑक्यूपेशन. नंबर 2 स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग सैनिटेशन और न्यूट्रिशन. नंबर 3 लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ एजुकेशन. और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर पर कैपिटा GNP पर डिपेंड करती होती है. क्लियर. इसके बाद लाइफ इंडिकेटर ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इलामिमोनिक है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और लिटरेसी आ जाती है. और इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको 0 से लेकर 100 देखने को मिलती है. केरला का सबसे ज़्यादा PQLI है. ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स इसमें मिमोनिकल लाइक. L से लॉन्गेविटी जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आ जाती है. I से इनकम जिसमें रियल GDP पर कैपिटा. और K से नॉलेज में लिटरेसी रेट और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाती है. HDI 0 से लेकर 1 तक होती है. ओके अगर HDI 0.5 से कम है तो उसका मतलब लो डेवलपमेंट. अगर 0.5 से लेकर 0.79 तक है तो ये आपका अच्छा है. ठीक है. इसके बाद जो रैंक 1 होती है रैंक 1 के अंदर कौन सी कंट्री होती है. नॉर्वे होती है. ओके रैंक 2 में आपके स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह होती है. इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 चीज़ें होती है. नंबर 1 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि अंडर नरिश है. परसेंटेज ऑफ बच्चे अंडर 5 ईयर्स जो कि सफ़र कर रहे हैं वेस्टिंग से. वेस्टिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज. ओके लो वेट फॉर हाइट है उसको वेस्टिंग बोलते हैं. जबकि स्टंटिंग क्या होता है लो हाइट फॉर एज. जबकि अंडर वेट क्या होता है लो वेट फॉर एज आ जाएगा. परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 5 जिसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. चाइल्ड मोर्टेलिटी स्टंटिंग वेस्टिंग अंडर नरिशमेंट आ जाती है. सुलिवन इंडेक्स क्या होता है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. कैसे निकालोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आप ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी. डिसेबिलिटी और एक्टिविटी को निकाल दोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से. इसके बाद डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है. इट एक्सप्रेस ईयर्स ऑफ लाइफ. जो ईयर्स ऑफ लाइफ होती है लॉस ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ डिसेबिलिटी और इलनेस. ठीक हो गया. ओके ईयर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ एंड ईयर्स लिव्ड विद अ डिसेबिलिटी. ओके जो 1 डेली होता है इज इक्वल टू 1 year lost of healthy life. जो measures used होते हैं used to express it is या best measure to express global burden of disease या overall burden of disease. नेक्स्ट है हेली क्या होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. याद करना कि किसमें थी HDI के अंदर थी. बट इंक्लूड एन एडजस्टमेंट फॉर टाइम स्पेंट इन द पुअर हेल्थ होता है. ओके इट मीन्स द इक्वलेंट नंबर ऑफ ईयर्स इन फुल हेल्थ यानी कितने न्यू बॉर्न ज़िंदगी गुजार सकता है. ओके बेस्ड ऑन द करंट रेट ऑफ इल हेल्थ एंड मोर्टेलिटी है. दिस इज कॉल्ड हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ होती है. ओके तो मेल्स की थोड़ी सी कम होती है फीमेल की ज़्यादा होती है. 67 और 66 को रट्टा मार लेना. फिर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर उसका मिमोनिक ही फ्लैग. ही से हाउसिंग H से हो जाएगा फ्लैग. फैमिली साइज लिटरेसी रेट
अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कैलोरी, जीएनपी, ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिपेंडेंसी रेशो, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है कि जो डिजीज़ होता है कम्युनिटी को उसको हम कंपेयर करते होते हैं आइसबर्ग के साथ। तो जो फ्लोटिंग टिप होती है वो चीज़ है जो कि फिजिशियन देखता होता है कम्युनिटी के अंदर, जिसको बोलते हैं क्लिनिकल केस। जो सबमेंट पोर्शन है ये हिडन पोर्शन होता है, इसमें लेटेंट, इनअपेरेंट, प्री सिम्प्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड और कैरियर आ जाती है। इनके दरमियान लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है रट्टा मारे ना कि वह हिडन पोर्शन को देखता होता है या हिडन पोर्शन को उसने इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन जो क्लिनिशियन होता है उसने टिप ऑफ आइसबर्ग को स्टडी करना होता है। तो स्क्रीनिंग होती है हमेशा हिडन पोर्शन ऑफ आइसबर्ग की जाती है, जबकि जो डायग्नोसिस होता है हमेशा टिप ऑफ आइसबर्ग का किया जाता होता है। अब आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज़ कौन कौन से डिजीज़ से शो नहीं होता, तो वो होता है एमटीआर से होता है, मीजल्स, टेटनस, रूबेला, रेबीज। पैथोजेनिस, अब डिजीज़ के दो फेज होते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस के अंदर हम कौन सी करते हैं, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी करते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर अर्ली के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी करते हैं लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर। प्री पैथोजेनेसिस फेज इट इज़ अ पीरियड बिफोर द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज इन द ह्यूमन। इसमें एपिडेमियोलॉजी ट्रायड फॉलो होता है, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, प्राइमरी और प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की जाती होती है। पैथोजेनेसिस फेज एंटर होता है एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द ससेप्टिबल होस्ट। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन होती है, डिजीज की इनिशिएशन और क्लिनिकल फीचर देखने को मिलती है। या तो बंदा ठीक हो गया, या बंदा बीमार हो जाएगा, या बंदा डेथ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की जाती है। और यहाँ पे अर्ली केस डिटेक्शन कैसे करोगे, स्क्रीनिंग से करोगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आ जाती है। प्राइमोर्डियल के अंदर आपने रिस्क फैक्टर की इमरजेंस को प्रिवेंट करना उस पॉपुलेशन के अंदर जिसके अंदर अभी अपेयर्ड ही नहीं हुए। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें जो हार्मफुल लाइफस्टाइल होते हैं उसको डिस्करेज करना होता है। कैसे डिस्करेज करोगे, इंडिविजुअल एंड द मैस एजुकेशन से करोगे। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके, एक्चुअली ये प्राइमरी प्रिवेंशन ही है इन इट्स प्योरेस्ट सेंस। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या करोगे, ऑल द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज, यानी प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर। अब इसके अंदर दो चीज़ें, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन के अंदर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जो इंटरवेंशन आती है वो आपकी हेल्थ एजुकेशन आती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल, बिहेवियर चेंज, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आ जाती है, एनवायरमेंट आ जाती है आपका। क्लियर, तो ये चीज़ें आ जाती है। लेकिन सबसे अच्छा हेल्थी लाइफ स्टाइल, हेल्थ एजुकेशन, लाइफ स्टाइल एंड द बिहेवियर चेंज आ जाएगी। जबकि हार्मफुल लाइफ स्टाइल को डिस्करेज करना इंडिविजुअल और मैस एजुकेशन से, तो वो क्या आ जाती है, हमारी प्राइमोर्डियल आ जाती है। इसके बाद स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन करते हैं, विटामिन ए की प्रोफाइलैक्सिस इन चिल्ड्रन, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, एक्सीडेंट, एलर्जन से बचना। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, ऐसे एक्शन जिससे आप डिजीज़ की प्रोग्रेस को रोक देते हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। दो मेथड से करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक केस फाइंडिंग आ जाती है, पैप स्मीयर करते हैं आप लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली में। ट्रीटमेंट के अंदर आपने टीबी को वगैरह ठीक करना होता है। ओके, जो हेल्थ प्रोग्राम होते हैं इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, तो ये सेकेंडरी लेवल के अंदर होते हैं। ओके, और जो मैस ट्रीटमेंट होती है, मैस ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। किसके लिए करते हैं, ट्रैकोमा के लिए करते हैं, मलेरिया के लिए करते हैं। टर्शरी वाली लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर होती है। ओके, अब इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन आना शुरू हो जाती है। ओके, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डिसेबिलिटी, पहले डिजीज़ होगा, फिर इम्पेयरमेंट होती है, फिर डिसेबिलिटी, और फिर क्या होती है, हमारे हैंडीकैप हो जाएगा। डिजीज़ का मतलब इंट्रेंसिक पैथोलॉजी है। ओके, इट अफेक्ट द फंक्शन। ओके, तो नंबर 2 जो हमारा है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इज़ एनाटमिकल और फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी, एनाटमिकल या फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी। और डिसेबिलिटी क्या होती है, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन होती है, एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और लास्ट में हैंडीकैप, हैंडीकैप में साइको सोशल डिसएडवांटेज आ जाता है। क्लियर, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। सोर्स एंड रिजर्वायर। सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिफाइंड किस तरह से करते हैं। सोर्स ये वो बंदा, एनिमल या कोई चीज़, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस होता है जिसमें फ्रॉम विच इन्फेक्शियस और एजेंट इज ट्रांसमिटेड टू द होस्ट, फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। जबकि रिजर्वायर क्या होता है, जिसके अंदर रहता होता है, लाइव और मल्टीप्लिकेशन करता होता है कौन, इन्फेक्शियस एजेंट। लेकिन अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसको सोर्स बोलते होते हैं। ओके, इन शॉर्ट जो रिजर्वायर होता है इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज करता है, रेप्लिकेट करता होता है। रिजर्वायर और होस्ट हमेशा सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो हुक वार्म होता है, हुक वार्म का जो सोर्स है वो सॉइल होती है, सॉइल से ट्रांस होता है, लेकिन रिजर्वायर से आगे रिजर्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करता है। टेटनस का सॉइल है। टाइफाइड का जो सोर्स है वो फीसेस कॉन्टेमिनेटेड विद फूड एंड वाटर है, जबकि रिजर्वायर इसका मैन होता है जिसमें केसेस या कैरियर देखने को मिलती है। होस्ट क्या होता है, ऐसा बंदा, जानवर होता है जो कि सब्सिडेंस प्रोवाइड करता है, सबसिस्टेंस या हैबिटेट प्रोवाइड करता है टू द इन्फेक्शियस एजेंट, जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट रहता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब होस्ट प्राइमरी होस्ट भी हो सकता है, डेफिनेटिव होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट सेक्सुअल स्टेज को गुजारता होता है। सेकेंडरी के अंदर जिसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, इसमें ए सेक्सुअल या लार्वल स्टेज को। ओब्लिगेट जिसमें एक ही होस्ट होता है, लाइक जो मीजल्स
द मैन इन मीजल्स एंड द टाइफाइड फीवर। इसके बाद ट्रांसपोर्ट होस्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है जिंदा तो रहता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं करता। और इसके बाद पैराटिनिक होस्ट होता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट जैसा होता है लेकिन इसको पैरासाइट, बट इट इज़ नॉट नीडेड फॉर द पैरासाइट डेवलपमेंट टू प्रोग्रेस। ओके, इसके बाद डेड एंड होस्ट है, लाइक ह्यूमन डेड एंड होस्ट होते हैं फॉर काइनोकोकस के लिए, जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट होता है, डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन टू द डेफिनेटिव होस्ट। ओके, जिसकी वजह से पैरासाइट अपनी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता। कैरियर क्या होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को हार्बर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लिनिकल फीचर एंड एक्ट एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। के इन्फेक्टेड होगा, नंबर 1 हार्बर करेगा इन्फेक्शियस एजेंट को, लेकिन आगे कोई क्लिनिकल फीचर नहीं आएंगे लेकिन ट्रांसमिट करेगा। अब इनक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है? ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल जो कि शेड करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी शेड करना, हार्बर करना इन्फेक्शियस एजेंट को ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसके अंदर मीजल्स, अमाम्स आ जाती है, पोलियो, पर्ट्यूसिस, M2P2, HIV, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और डिफ्थीरिया लिखा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं कन्वालिसेंट। कन्वालिसेंट सब में शेड आ जाएगा, दोज इन्फेक्टेड पर्सन हु शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वालिसेंस। फॉर एग्जांपल इसका निमोनिक है, कोल्ड डिप, कॉलेरा, डिफ्थीरिया, डिजेंट्री, पर्ट्यूसिस वाला। हेल्दी कैरियर क्या होते हैं? दीज आर द विक्टिम ऑफ द, अच्छा टाइफाइड किस केस में आता है? टाइफाइड, जो टाइफाइड आता है वो हमारे इसी केस में आता है कन्वालिसेंट कैरियर के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है टाइफाइड का एक और हेल्दी कैरियर भी होता है और एक सूडो कैरियर है। सूडो कैरियर होता है इविरुलेंट डिजीज, लाइक सूडो कैरियर कहते हैं उनको। इसके बाद जूनोसिस है। जूनोसिस ऐसे इन्फेक्शियस होते हैं, एजेंट होते हैं विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू द मैन। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप होती है, एंथ्रोपोजिनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस और एम्फीजिनोसिस। एंथ्रोपोजिनोसिस, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन की तरफ जाएगा, ट्रांसमिटेड टू द मैन फ्रॉम द वर्टिब्रेट, और जू एंथ्रोपोसिस का मतलब टू द वर्टिब्रेट एनिमल है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोजोनोसिस के अंदर एग्जांपल आती है कि जो जानवरों से लगती है, रेबीज कुत्तों के काटने की वजह से प्लैग है, हाइड्रेटिस डिजीज है, रेबीज प्लैग को रट्टा मार लो। जूएंथ्रोपोनोसिस के अंदर ह्यूमन टीबी कैटल को, एम्फीजिनोसिस जो कि मेंटेन्ड होती है बहुत ह्यूमन एंड लोअर वर्टिब्रल एनिमल्स के अंदर, और ट्रांसमिटेड हो सकती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, लाइक ट्राइपेनोसोमा क्रूज़ी और शिस्टोसोमा जापानिकम आ जाती है। इन्फेक्शंस क्या होते हैं? इन्फेक्शन का मतलब होता है एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है। कंटामिनेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, कि अगर हमारी सर्फेस ऑफ द बॉडी के ऊपर कोई इन्फेक्शियस एजेंट पड़ा हुआ है, हमारी क्लॉथिंग के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको कंटामिनेशन कहते हैं। पोल्यूशन के अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसिव इन्फेक्शियस मैटर इन द एनवायरनमेंट। इन्फेस्टेशन का मतलब है कि लॉजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोपोड ऑन द सर्फेस एंड द क्लॉथिंग। तो सरफेस के ऊपर अगर प्रेजेंस नहीं बल्कि लॉजमेंट, डेवलपमेंट भी हो तो उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। कंटेजियस डिजीज जो कि कॉन्टैक्ट से फैलते होते हैं, लाइक स्केबी, लेप्रोसी, ट्रैकोमा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक्सोटिक डिजीज ऐसी डिजीज है जो कि कंट्री में इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पर वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते होते, लाइक रेबीज इन यूके हो गया। एपोनोथिक का मतलब होता है जो कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ बर्ड पॉपुलेशन। एंजोटिक का मतलब एंडेमिक अकर इन द एनिमल्स आ जाती है। ओके, इसके बाद हम एपिडेमिक वाली चीज़ें देख लेते हैं। एपिडेमिक है, ओके, एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक इज अ अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी इन अ, ओके, इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। दोबारा बता देता हूँ, अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी और इन अ रीजन इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड अकरेंस से ज़्यादा हो जाए अनयूजुअल अकरेंस। और इसके लिए कितना लेना होता है? आपने 2 स्टैंडर्ड एरर लेना होता है फ्रॉम द एंडेमिक फ्रीक्वेंसी फॉर एपिडेमिक थ्रेशोल्ड। एपिडेमिक थ्रेशोल्ड कितना होता है? 2 स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द एंडेमिक फ्रीक्वेंसी आ जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने वेरिफिकेशन करनी है डायग्नोसिस की। क्लियर? तो 2 स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द एंडेमिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का कॉमन सोर्स या सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक कहते होते हैं। इसमें जो सारे केसेस होते हैं एक 1 इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। लाइक एपिडेमिक ऑफ फूड पॉइजनिंग है, जिसमें जो एपिडेमिक होती है काफ़ी एक्सप्लोसिव होती है। ओके, जिसमें सारे आपको केसेस की क्लस्टरिंग देखने को मिलती है, नैरो इंटरवल ऑफ द टाइम है, राइस और फॉल इसका रैपिडली होता है, कोई सेकेंडरी वेव नहीं आती। लाइक भोपाल गैस स्ट्रेटेजी आ गया और ट्रेजिडी आ गया, बल्कि कंटिन्यूस एपिडेमिक में क्या कंटिन्यूस के अंदर मल्टीपल या रिपीटेड एक्सपोजर हो सकता है एपिडेमिक का। लाइक गोनोरिया है, वेल ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर या लीजनेरिस डिजीज़ है। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक में जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ओके, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है। इसमें आपको हाई सेकेंडरी अटैक रेट देखने को मिलता है। जो केसेस होती है इनक्यूबेशन पीरियड की लेंथ से ज़्यादा देखने को मिलती है। स्लो ट्रांसमिशन देखने को मिलती है विद अ गुड हर्ड इम्यूनिटी। एंडेमिक का मतलब है कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज इन अ
गिवन जोग्राफिकल एरिया। उसको हाइपर एंडेमिक कब कहेगा, जब डिजीज़ की कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट आ रहा है, हाई इंसिडेंस और प्रीवेलेंस, वो सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अगर होल एंडेमिक के अंदर हाई लेवल है लेकिन सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करता है तो उसको होल एंडेमिक है। स्पोरेडिक का मतलब है कि जो केसेस होते हैं इरेगुलर होती है, हैफेजेटली होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम और इनफ्रीक्वेंटली। irregularly, haphazard from time to time, and infrequently. Pandemic, it is that epidemic which is affecting a large population या large portion of population over a geographical area over a given period of a time। तो इन्फ्लुएंजा, कॉलरा वगैरह और कोविड-19 के पेंडेमिक थी। इसके बाद पीरियड्स के है कि incubation period is a time period between the entry of infectious agent and the appearance of first sign and symptom is the incubation period. Immediate incubation period is a time required for the 50% of cases to occur after following exposure. Latent period non-infectious disease के लिए करती है। It is a period from the disease initiation to the disease detection है। Serial interval प्राइमरी और सेकेंडरी केस के दरमियान इंटरवल को बोलते हैं। जनरेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय द होस्ट एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। या लीड टाइम इज द एडवांटेज गेन बाय स्क्रीनिंग एंड द पीरियड बिटवीन द डायग्नोसिस बाय अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस बाय अदर मीन्स। इसके टाइम पीरियड को लीड टाइम बोलते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट इज अ number of exposed person developing the disease within the range of incubation period following the exposure to the primary case। secondary attack rate चिकन पॉक्स का 90 होता है। ओके, एक्यूट डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं, माम्स हो गया इनका। आगे हेल्दी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना। ओके, आफ्टर द एक्सपोजर टू द डिजीज फॉर द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, तो उसको बोलते हैं हम करंटीना बोलते हैं। ओके, करंटीना इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ओके, तो करंटीना रिस्ट्रिक्शन ऑन द हेल्दी कॉन्टैक्ट के लिए होती है। 6 डे फॉर द येलो फीवर है। तो आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन इज अ सेपरेशन ऑफ केस, जबकि करंटीना क्या होता है, सेपरेशन ऑफ हेल्दी कॉन्टैक्ट ऑफ द केस। जो आइसोलेशन होती है इट इज़ डन फॉर द केसेज देमसेल्फ, के जो केसेस होते हैं उनके लिए की जाती है, लेकिन जो करंटीना होता है द पीपल अराउंड के लिए की जाती है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसमें सेकेंडरी होती है आइसोलेशन के अंदर, जबकि करंटीना में प्राइमरी प्रिवेंशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। ड्यूरेशन टिल रिकवरी, जबकि ड्यूरेशन टिल मैक्सिमम इनक्यूबेशन पीरियड है। ओके, इसके बाद सर्विलेंस क्या होती है, कंटिन्यूस स्क्रूटिनी ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर ऑफ एंड द अकरेंस ऑफ अ डिजीज। इसमें कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा करते होते हैं फॉर द एक्शन। तो इसमें 3 टाइप्स होती है, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल सर्विलेंस होती है। एक्टिव पैसिव के अंदर क्या होता है, जब डाटा या रिपोर्ट होते हैं ये आपको डिजाइंड हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, क्लियर, लाइक जो पेशेंट विद अ फीवर है खुद ही आया प्राइमरी हेल्थ केयर में। ओके, ठीक है। और इसमें जो एक्टिव होता है, एक्टिव के अंदर जो हेल्थ ऑफिशियल होती है एक्टिवली जाते होते हैं, डाटा को खुद ऑब्टेन करते होते हैं। ओके, लाइक हेल्थ वर्कर जाते हैं, घर हाउस टू हाउस जाते हैं। सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है, ओके, सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर आपने क्या होता है, मिसिंग केसेस को आइडेंटिफाई करना और सप्लीमेंट करना नोटिफाइड केसेस को। सेंटिनल सर्विलेंस हम नेशनल एड्स सेंटर के अंदर की जाती है। ओके, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस में डिफरेंस लिखा हुआ है। कंटिन्यूस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमिन द अकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड अदर कंडीशन ऑफ इल हेल्थ होता है। कंटिन्यूस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमिन द अकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड अदर कंडीशन ऑफ इल हेल्थ। कंटिन्यूस साइकिल होता है, जबकि मॉनिटरिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग इज अ डे टू डे चेकिंग ऑफ द एक्टिविटी या प्रोग्रामिंग एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट एम्ड एट डिटेक्टिंग द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जो मॉनिटरिंग होती है वन टाइम लीनियर एक्टिविटी, सर्विलेंस चलती रहती है। मॉनिटरिंग में फीडबैक नहीं होता, सर्विलेंस में फीडबैक होता है। मॉनिटरिंग में नो इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट है, इसमें इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट होता है। स्टॉप हो जाती है जब हम डिजीज़ खत्म कर देते हैं, यहाँ पे सर्विलेंस में कंटिन्यू हो जाती है। मॉनिटरिंग छोटा कंसेप्ट है जबकि सर्विलेंस एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। बाकी इनक्यूबेशन पीरियड लिखा है, शॉर्ट इनक्यूबेशन पीरियड है। लाइक कॉलरा का वैसे 5 दिन होता है, कॉलरा का 1 से लेकर 2 दिन लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, और इन्फ्लुएंजा का 72 घंटे तक होता है, बाकी छोड़ देते हैं। पीरियड्स ऑफ इन्फेक्टिविटी, अच्छा चिकन पॉक्स का रट्टा मार लेना कि चिकन पॉक्स का और मीज़ल्स का तो था, मैंने सुना था 45 होता है, उसका 2-5 होता है, छोड़ देते हैं फिर भी। आगे पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन द डिजीज, सीजनल ट्रेंड क्या होता है, सीजनल ट्रेंड इन नॉन इन्फेक्शन डिजीज सीजनल वेरिएशन करना शुरू कर देते हैं, लाइक सन स्ट्रोक, हे फीवर। साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है, साइक्लिक ट्रेंड में आपको नेचुरली अकरिंग एंटीजेनिक वेरिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी ये भी आ जाती है। ओके, सेकुलर ट्रेंड क्या था, चेंजेस इन अकरेंस ऑफ डिजीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लाइक क्रोनिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज आ जाती है। फिर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, साइक्लोप्रोपेगेटिव में मलेरिया में देखने को मिलता है, मलेरिया पैरासाइट में देखने को मिलता है। CPM से रट्टा मार लेना, चेंजेस इन द फॉर्म में चेंजेस आएगी और प्रोपेगेट भी करेगा, डेवलपमेंट भी करेगा और प्रोपेगेट भी करेगा। प्रोपेगेटिव के अंदर से प्रोपेगेट करेगा, डेवलपमेंट नहीं करता, लाइक प्लेग, बैसिलस इन द रेड फिलियो। साइक्लो डेवलपमेंट के से डेवलपमेंट होती है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, लाइक ड्रिंकिलोसिस है, क्लियर। इसके बाद इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है, लाइक हमारा आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ है। ओके, तो मॉस्किटो के सी बिलो नीचे लिखे हुए मॉस्किटो के। अच्छा, हाउस फ्लाई से टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरिया, डिजेंट्री, कोला, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, माइबियासिस, हेलमेंथिक इन्फेक्शन ये सारे होते हैं। सैंड फ्लाई से काला आजार, ओरिएंटल सोर,
सैंड फ्लाई फीवर ओरिया फीवर होता है। सीसी फ्लाई की वजह से स्लीपिंग सिकनेस, लाउस, लाउस की वजह से क्या होता है, निमोनिक इसका पेट, पेडिकुलोसिस आ जाएगा, एपिडेमिक टाइफस आ जाएगा, ट्रेंच फीवर आ जाएगा। क्लियर। जो रेड फ्ली होता है उसका निमोनिक है बेंच, बुबोनिक प्लाग आ जाएगा, एंडेमिक टाइफस आ जाएगा, शिगरोसिस और हाइमिनोलेप्सिस डिमिनोटा। ब्लैक फ्लाई की वजह से एनकोसर्कियोसिस है, लुडोविक बग शखास डिजीज है। हार्ट टिक, हार्ट टिक में कौन कौन से डिजीज है, टिक टाइफस, वायरल इंसेफेलाइटिस, वायरल फीवर, वायरल हेमरेजिक फीवर लाइक कायोसोनोल फॉरेस्ट डिजीज है। टूलारीमिया, टिक पैरालिसिस और ह्यूमन बेबीसियोसिस है। सॉफ्ट टिक के अंदर क्यू फीवर और रिलैक्सिंग फीवर आ जाती है। ट्रॉम्बिकुलेट बाइट क्या करती है, स्क्रब टाइफस और रिकेट्सियल इच माइट स्केबीज है। साइक्लोप्स, जीनिया वॉर्म डिजीज, फिश टेप वार्म जिसको डाइफाइलम बोथियम लेटम कहते हैं, साइक्लोप्स कैरी करते हैं जीनिया वॉर्म डिजीज, और कॉकरोचेस एंटेरिक पैथोजन को करते होते हैं। ओके। फिर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नीचे लिखी हुई है। मॉस्किटो में मॉस्किटो आपके तीन एग्जांपल है मॉस्किटो के अंदर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एडीज और मैंसोनाइट्स होती है। मैंसोनाइट क्या करती है, चिकनगुनिया करती है। मलायन फिलारियासिस है, मलायन फिलारियासिस। एनोफिलीज मलेरिया, क्यूलेक्स बैंक्रोफ्टिक फिलारियासिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस आता है, वेस्ट नाइल फीवर और वायरल आर्थराइटिस जिसको एपिडेमिक पोली आर्थराइटिस कहते हैं। एडीज चिकनगुनिया वायरस आ जाएगा, चिकनगुनिया, हेमरेजिक फीवर, डेंगी, हेमरेजिक फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर। ओके। मैंसोनाइट, मलायन, ये भी आपने नोट कर लेना। बाकी हम आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल में। तो एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। एंटी लार्वल के अंदर निमोनिक, ईसीबी, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल में मिनरल ऑयल, पैरिस ग्रीन और सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड आ जाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, एंटी एडल्ट के अंदर रेसिडुअल स्प्रे आ जाती है, स्पेस स्प्रे आ जाती है और जेनेटिक कंट्रोल आ जाएगा। क्लियर। एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो नेट, स्क्रीनिंग और रिपेलेंट आ जाता है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। तो यहाँ पर एरिया, अच्छा, अर्बन एरिया में जो होती है एनोफिलीज वाली वो कौन सी है, एनोफिलीज स्टेफेंसी, और रूरल के अंदर एनोफिलीज कुल्सीफेंसिस होती है। ओके। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ अ डिजीज। कंट्रोल ऑफ डिजीज के अंदर रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज के, अब डिजीज की ट्रांसमिशन को इतना ज़्यादा कम कर देना कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ही ना बचे। इट एम्स एट रिड्यूसिंग, क्या चीज़ें रिड्यूस करेगा आप, नंबर 1 इंसिडेंस करोगे, नंबर 2 ड्यूरेशन करोगे, नंबर 3 इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, नंबर 4 फाइनेंशियल बर्डन कम करोगे। डिजीज एलिमिनेशन इज अ कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन ऑर्गेनिज्म अभी भी इन्वायरमेंट के अंदर परसिस्ट हो रहा है तो उसको जियोग्राफिकल टर्म कहते हैं, यानी कंट्री के लिए, रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया ने अभी तक 3 डिजीज़ को रिमूव कर दिया, इसको छोड़ दो, लेप्रोसी को। और डिजीज इरेडिकेशन इज द कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट, जबकि इसमें कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें भी, इसमें रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन सच अ वे दैट इट सीजेस टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके। तो डिजीज इरेडिकेशन में टेयरिंग आउट बाय द रूट ऑफ डिजीज है, इसमें ऑल एंड फिनोमिना फॉलो करता है। और दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही डिजीज, स्मॉल पॉक्स का जो होने वाले हैं, मीजल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, खत्म होने वाले हैं। और इसके बाद ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस है। तो इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन, तो इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर द स्टडी हु विल बी न्यूली इन्फेक्टेड, ओके, अमंग द नॉन इन्फेक्टेड इन वरिया। तो ये इसको एनुअल इन्फेक्शन रेट या एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कहते हैं। ओके। तो यह टैग रेट को बताता होता है। क्लियर। ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स, इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इवैल्यूएशन ट्यूबरकुलिन प्रीवैलेंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज ओनली वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रीवैलेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है। ओके। तो ये क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस को बताता है। इंसिडेंस को मालूम इंसिडेंस क्या होता है, न्यू टीबी केसेस पर 1000 पॉपुलेशन है। क्लियर। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, अल्फा एसिड फास्ट बेसिलाई को यूज़ करते हैं। प्रीवैलेंस ऑफ अ डिजीज और केस रेट, तो प्रीवैलेंस ऑफ अ डिजीज whose sputum is positive for TB bacillus on microscopic examination है। तो प्रीवैलेंस ऑफ डिजीज भी बोलते हैं, पहले क्या था पता नहीं क्या था। अच्छा, प्रीवैलेंस ऑफ सस्पेक्टेड इंडेक्स है, प्रीवैलेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं हम। अच्छा, मॉन्टस टेक्स में 1 TU PPD यूज़ करते हैं इन 1 ml इंजेक्टेड 1 TU और PPD इन 0.1 ml इंजेक्टेड इंट्राडर्मली ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म होता है। क्लियर। और इट इज़ आर टेस्ट ऑफ प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, लिमिटेड वैलिडिटी होती है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है। टेस्ट आप लेते हो 72 घंटों के बाद। अगर इन ड्यूरेशन 6 से कम है तो नेगेटिव, अगर 10 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ गया, पास्ट या करंट इन्फेक्शन। इन ड्यूरेशन अगर 6 से लेकर 9 है तो ये डाउटफुल होती है, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या एटीपिकल की वजह से भी हो सकती होती है। इसके बाद ट्यूबरकुलिन PPD लिखा हुआ है। ट्यूबरकुलिन क्या, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्टर्स ने ओल्ड ट्यूबरकुलिन को रिप्लेस कर लिया है। आगे प्रिपरेशन वगैरह लिखी हुई है। ओके। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इन यूज, मॉन्टस टेस्ट यूज़ किया जाता है, इंट्रोडर्मल किया जाता है, हीफ टेस्ट है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज द ओनली वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रीवैलेंस ऑफ इन्फेक्शन। ओके। ठीक है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट हैज लॉस्ट इट्स सेंसिटिविटी एज एन इंडिकेटर ऑफ ट्रू प्रीवैलेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक हो गया, जहाँ पे BCG की कवरेज ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीवैलेंस रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके। इसके बाद फॉल्स मॉन्टेक्स रिएक्शन है कि अगर फॉल्टी टेक्निक है तो प्री एलर्जी फेज देखने को मिलेगा। फॉल्स पॉजिटिव कब आएगा, सॉरी, फॉल्स पॉजिटिव आएगा कि जब
है नहीं, लेकिन पॉजिटिव आना शुरू हो गया, लाइक आपको दूसरे माइकोबैक्टीरियम की वजह से या रिपीटेड ट्यूबरकुलेंस टेस्टिंग या बीसीजी या फाल्स नेगेटिव, जब कोई हाई फीवर हो, मीजल्स हो या HIV एड्स वगैरह हो ऑलरेडी। स्पुटम माइक्रोस्कोपी जिसमें स्पुटम स्मेयर एग्जामिनेशन करती है जीएन स्टेनिंग से, तो ये केस फाइंडिंग टूल होता है। स्पुटम कल्चर एग्जामिनेशन होता है, ये भी हम करते होती है। इसके बाद मैस मिनिएचर इसको छोड़ देती है। आगे स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी, एन टीबी स्ट्रेटजी 2016 से लेकर 2020 तक थी। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस ये वो कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट इन्फेक्टेड होता है लेकिन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिजीज नहीं होता, नॉन इन्फेक्शियस होती है। क्लियर? ठीक है। टेस्ट टू आइडेंटिफाई पेशेंट, तो ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट करेगा तो मान टेस्ट है, हीव टेस्ट और टाइम टेस्ट आ जाएगा और अल्फा इंटरफेरॉन टेस्ट है। ओके। टू गिव ट्रीटमेंट फॉर लेटेंट टीबी टू समवन, तो ये सीरियस एरर है। ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है, इसमें कार्ट्रिज आ जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पे बताई हुई है, पोली ड्रग रेजिस्टेंस है, प्राइमरी है, पता नहीं क्या क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखी है। MDR को रट्टा मार लो कि एटलीस्ट क्या होती है आपकी, एटलीस्ट रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन। आपने डॉट्स प्लस यूज़ करना है किसके लिए? इसको ठीक करने के लिए। और जो एक्सटेंडेड होती है उसमें MDR आ जाएगा, रेजिस्टेंस टू द फ्लोरोक्विनोलोन, रेजिस्टेंस टू द वन और मोर ऑफ द सेकंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग लाइक अमीकेसिन, केप्रोमाइसिन और कानामाइसिन आ जाएगा। ओके। क्लोरहेक्सिडिन इज इनफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इसको छोड़ देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। ओके। सीरोलॉजिक निकाशी है, इसको भी छोड़ देते हैं। आइगरा है, अच्छा आइगरा इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट कैटेगरी, ओके, NRCTP, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर।